हर साल एप्पल एक नया आईफोन लेकर आता है और हर साल एक ही सवाल उठता है, इसमें नया क्या है। तो चलिए आज थोड़ा भविष्य में चलते हैं, साल 2026 में, और आईफोन 18 प्रो की अफवाहों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पता करते हैं कि ये बस एक और मामूली अपग्रेड होने वाला है या फिर स्मार्टफोन की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। हम सब इस साइकिल के आदी हो चुके हैं, है ना? हर साल थोड़ा बेहतर कैमरा, थोड़ा तेज प्रोसेसर, कहानी लगभग वही रहती है। तो क्या 2026 में भी यही होने वाला है, या इस बार एप्पल कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जो सबको चौंका दे? इस बार मामला कुछ अलग लग रहा है। जो लीक्स और इंडस्ट्री की खबरें आ रही हैं, वो इस सालाना रूटीन को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आईफोन 18 प्रो के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। बिजनेस आउटरीच जैसे बड़े नाम इसे एप्पल की सोच में, खासकर हार्डवेयर को लेकर, एक रणनीतिक बदलाव कह रहे हैं। तो चलिए इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या। तो सबसे पहला और शायद सबसे एक्साइटिंग बदलाव है कैमरा। देखिए, सालों से स्मार्टफोन कंपनियां सॉफ्टवेयर ट्रिक्स से फोटोग्राफी को बेहतर बनाती आ रही हैं, लेकिन अब लगता है एप्पल हार्डवेयर के लेवल पर एक ऐसी छलांग लगाने वाला है जो गेम को पूरी तरह बदल सकती है। मिलिए वेरिएबल अपर्चर से। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये कैमरे के लेंस को हमारी आंखों की तरह काम करने की ताकत देता है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से ये सुराख छोटा या बड़ा हो सकता है, जिससे रोशनी पर पूरा कंट्रोल मिलता है। तो ये काम कैसे करता है? अभी तक के आईफोन्स में क्या था? एक फिक्स्ड अपर्चर जो हमेशा एक ही साइज में खुला रहता था, बाकी काम सॉफ्टवेयर करता था। लेकिन आईफोन 18 प्रो में f1.4 से f2.4 तक फिजिकली एडजस्ट होने वाले अपर्चर की बात हो रही है। इसका सीधा मतलब है कम रोशनी में कमाल की तस्वीरें और डीएसएलआर जैसा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की तिकड़म के। अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीक्स में एक अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जबरदस्त जूम के लिए एक ऑप्टिकल टेली कन्वर्टर और हाँ, 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी शामिल है। ये सब मिलकर एक ऐसा कैमरा सिस्टम बना रहे हैं जैसा शायद पहले किसी फोन में नहीं देखा गया। चलिए अब बात करते हैं फोन के दिल की, यानी उसकी चिप की। इस बार एप्पल सिर्फ कच्ची स्पीड के पीछे नहीं भाग रहा। असली गेम चेंजर है पावर एफिशिएंसी, मतलब कम बिजली में ज्यादा काम। 2 नैनोमीटर, ये छोटा सा नंबर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। ये A20 प्रो चिप बनाने की प्रोसेस का साइज बताया जा रहा है। तो इस 2 नैनोमीटर का असली मतलब क्या है? मतलब है लगभग 15% तक की तेज स्पीड, और इससे भी ज्यादा जरूरी 30% तक बेहतर पावर एफिशिएंसी। और इसका असर फोन के हर एक पहलू पर पड़ेगा, खासकर बैटरी लाइफ पर। यही जबरदस्त एफिशिएंसी एप्पल को हिम्मत देती है कि वो फोन में 12 GB तक रैम और 5100 से 5200 mAh की विशाल बैटरी डाल सके। जरा सोचिए, एक ऐसी बैटरी जो शायद सच में 2 दिन तक चले। और यही पावर फोन पर ही एडवांस्ड AI चलाने और प्रो वीडियोग्राफर्स के लिए 2 TB स्टोरेज का दरवाजा भी खोलती है। अच्छा, अब एक ऐसे फीचर की बात करते हैं जो कनेक्टिविटी की दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल दे। एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो मोबाइल टावरों की सीमाओं से पूरी तरह आजाद हो। याद है, पिछले आईफोन्स में सैटेलाइट कनेक्शन सिर्फ इमरजेंसी SOS के लिए था। लेकिन आईफोन 18 प्रो के साथ अफवाहें ये हैं कि एप्पल सीधे सैटेलाइट से फुल 5G इंटरनेट देने जा रहा है। मतलब वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, डाउनलोड, सब कुछ, कहीं भी, कभी भी। सोच कर देखिए, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं या किसी घने जंगल में जहां कोई नेटवर्क नहीं है, और आपका फोन सीधा ऊपर आसमान में मौजूद सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपको पूरा इंटरनेट एक्सेस दे देता है। ये वाकई कनेक्टिविटी की परिभाषा को बदल सकता है। अब आते हैं डिजाइन पर। एप्पल का एक बहुत पुराना सपना रहा है एक ऐसा फोन बनाना जिसकी पूरी की पूरी सामने वाली सतह सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन हो, कोई कटआउट नहीं, कोई रुकावट नहीं। 2017 के बड़े से नॉच से लेकर 2022 के डायनामिक आइलैंड तक, और अब 2026 में एक छोटे से पंच होल की अफवाह, ये सफर साफ दिखाता है कि एप्पल किस दिशा में लगातार काम कर रहा है। असली मंजिल है फेस आईडी के सेंसर्स को स्क्रीन के नीचे छिपाना। अगर एप्पल ये कर पाया तो डायनामिक आइलैंड बहुत छोटा हो जाएगा और स्क्रीन का लगभग हर कोना सिर्फ कंटेंट के लिए होगा। तो ये सारे जबरदस्त अपग्रेड्स मार्केट में कहां टिकते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि 2026 के स्मार्टफोन की जंग में आईफोन 18 प्रो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के सामने कैसा दिख सकता है।
मुकाबला तो जबरदस्त होने वाला है। दोनों फोन 2 नैनोमीटर चिप्स पर चल रहे होंगे, लेकिन कैमरा और डिजाइन में एप्पल एक बड़ी बाजी मारता दिख रहा है। ये वेरिएबल अपर्चर और अंडर डिस्प्ले फेस आईडी उसे एक बड़ी बढ़त दे सकते हैं। हाँ, कीमत का फासला हमेशा की तरह एक बड़ा फैक्टर जरूर रहेगा। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक हार्डवेयर फोकस्ड कैमरा, एफिशिएंसी पर आधारित चिप, सैटेलाइट से इंटरनेट और एक ऑल स्क्रीन डिज़ाइन, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो एक मामूली अपग्रेड से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में स्मार्टफोन की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं?